नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पीओके खाली करो, जेएनके पर तीसरे पक्ष का दखल अब बर्दाश्त नहीं है और सिंधु जल समझौता स्थगित है और पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से मिलेगा। जी हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि भारत के विदेश मंत्रालय की जुबानी एक कड़ा संदेश है जो सीधे इस्लामाबाद को दिया गया है। 13 मई 2025 ये तारीख पाकिस्तान को लंबे वक्त तक याद रहेगी, क्योंकि इसी दिन भारत ने साफ कर दिया है, जो पहले से भी करता आ रहा है, कि अब पुरानी पॉलिसी नहीं चलेगी। अब भारत सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बात करेगा और दुश्मन अगर हरकत करेगा तो जवाब भी उसी ही भाषा में मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने कश्मीर को लेकर क्या न्यू नॉर्मल बना दिया है, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में और सिंधु जल समझौते के स्थगन का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बयान नहीं है, ये सिर्फ भारत की बदलती रणनीति की सबसे बड़ी तस्वीर है। 13 मई 2025 नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल अचानक बेहद गंभीर हो गया था कि जब प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक के बाद एक बड़े ऐलान किए। 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 13 जवान शहीद हुए थे, और फिर भारत ने 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 9 मई को आदमपुर एयरबेस पर फायरिंग का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा तो हुई थी, लेकिन 13 मई को विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की नई नीति में कोई नरमी नहीं है। तो पाकिस्तान या तो सुधर जाए या तो फिर अपने डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहे। लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। विदेश मंत्रालय की इस प्रेस ब्रीफिंग में सबसे बड़ा बयान आया पीओके को लेकर। रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर खाली करना होगा, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करना होगा। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब कोई बातचीत तभी होगी जब वो क्षेत्र भारत को सौंपा जाएगा, यानी अब ना बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी, ना शांति वार्ता की बात। अब सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है पीओके की वापसी। विदेश मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि भारत ने अब न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, जहां आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं और पीओके पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को इस नए यथार्थ को ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि भारत अब पुरानी नीति पर नहीं लौटेगा। However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts and technological changes have created new realities on ground as well. पाकिस्तान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को ले जाता रहा है, अमेरिका हो, यूएन हो, ओआईसी हो, लेकिन इस बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चेता दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है, किसी को इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है। रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी मसले पर चर्चा हो भी तो वो भी केवल द्विपक्षीय होगी और उसमें भी एजेंडा सिर्फ साफ है कि आतंकवाद और पीओके होगा। भारत ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान से कोई भी संवाद तब होगा जब सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद किया जाए और पीओके को लेकर ठोस प्रस्ताव सामने आए। रणधीर जायसवाल बोले कि पाकिस्तान की गोली का जवाब अब उसे गोली से ही दिया जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखा दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है, यानी अब कोई मुलायम डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, अब है सीधी रणनीति। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders
on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. सिंधु जल समझौता यानी वो ऐतिहासिक जल संधि जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के बंटवारे को तय किया था, भारत ने अब इसे स्थगित कर दिया है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा तब तक IWT लागू नहीं किया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी लागू नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा झटका है इस्लामाबाद को, क्योंकि पाकिस्तान की जल निर्भरता भारत से निकलने वाली नदियों पर है। इस पे पाकिस्तान ऑलरेडी बौखलाया हुआ है और वो युद्ध की धमकियां दे रहा है। भारत ने अब संकेत दे दिया है कि अगर आतंकवाद नहीं रुका तो पानी भी रोका जा सकता है। इस मुद्दे पर विश्व बैंक ने भी चुप्पी साध ली है, जिससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति और कमजोर हुई है। भारत और पाकिस्तान ने भले 10 मई को सीज फायर की घोषणा की, लेकिन भारत ने यह भी कहा कि ये सिर्फ अस्थायी है। अगर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा तो जवाब बेहद कड़ा होगा। 7 जवानों की शहादत और 60 जवानों के घायल होने के बाद भारत की प्रतिक्रिया बेहद साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस से एक संदेश दिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ 2 मुद्दों पर बात होगी, आतंकवाद और POK। भारत की जवाबी कार्रवाई बस स्थगित है, खत्म नहीं हुई है। उनका ये बयान सीधे सेना के मिजाज को दर्शाता है कि अब हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत की इस नई रणनीति के केंद्र में है आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, POK को वापस लेने की स्पष्ट योजना और पाकिस्तान के साथ बिना किसी भ्रम के संवाद नीति। विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब भारत कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं निभाएगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब ये नया भारत है जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है और POK को भारत में मिलाना एक रणनीतिक लक्ष्य मानता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की ये नई नीति आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए कि आपको भारत का ये न्यू नॉर्मल कैसा लगा। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही और जानकारी के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।